हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज 12th क्लास फिजिक्स में जो आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट है, विद्युत विभव और संधारित्र। इसके जो कुछ टॉपिक है वो आप पढ़ चुके हो। आप पिछली वीडियो में जाकर 12th क्लास हिंदी मीडियम में जाकर देख सकते हो, यूपी बोर्ड। अब आप जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र है नेक्स्ट टॉपिक। आपने देखा है संधारित्र, एक प्रकाश तुम देखे होंगे कि कैपेसिटर बोलते हैं संधारित्र को हिंदी में। और आपने देखा होगा जो प्लेट होती हैं टीवी की, अब तो खैर एलईडी है, प्लेट होती थी उनमें एक सिलिंड्रिकल इस शेप में कुछ, जैसे कि यहाँ पे है इस शेप में आपका एक सिलिंड्रिकल शेप में, बेलनाकार शेप में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर आपका जो है क्या होता है, चार्ज एकत्रित होता है। और देखो पंखा में देखा है आपने, पंखा में एक सफेद कलर का, व्हाइट कलर का एक क्या होता है, कहते हैं इसका कैपेसिटर खराब होगा, कंडेंसर खराब होगा, पढ़ा है आपने, ये होता है संधारित्र। उसके अंदर क्या होता है, आप उसे देखोगे, उसके दोनों तार बिजली में लगाओगे, उसे आपस में जब आप टच करोगे तो एकदम क्या होता है, एकदम उसमें से चिंगारी निकलती है। कहने का मतलब है संधारित्र के अंदर आप क्या एकत्रित करते हो, चार्ज। आप चार्ज इकट्ठा करते हो संधारित्र के अंदर। आपकी बैटरी है, बैटरी में भी आप चार्ज इकट्ठा करते हो। बिजली भागने के जाने के बाद आप उसमें क्या करते हो, उसे आप बिजली को इन्वर्टर द्वारा अपने घरों में यूज करते हो। तो उसमें आपने क्या किया, आपने चार्ज, बिजली, विद्युत एकत्रित की। उसमें दो प्लेट हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, और अलग अलग होती हैं। आपने उस कंडेंसर को खोल के देखना, जो आपका कंडेंसर लगा होता है उस कंडेंसर को खोल के देखना, पूरा खोलना। तो उसमें आप दो प्लेट देखोगे। उसमें प्लेट ऐसे नहीं होती, इसमें तो प्लेट मोटी होती है, बैटरी के अंदर उसमें प्लेट होती है बिल्कुल जैसे आपका कागज होता है ना, पेपर, इतनी पतली होती है, इससे पतली। और वो दो प्लेट होंगी, क्योंकि संधारित्र में सदैव दो प्लेट होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है। तो यदि आप देखोगे तो उन दोनों प्लेटों के बीच में एक ऐसा बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखोगे, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है हमारा क्या, संधारित्र। और वो क्या करता है, चार्ज एकत्रित करता है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा संचित की जा सकती है। अधिक से अधिक मात्रा संचित की जा सकती है। अब यहां पे आप देखते हो कि परिवर्तन किए बिना आकार में, आपके एक प्रकार से बैटरी को देखो, बैटरी का साइज यही होता है, बट उसमें प्लेट कितनी है, 24 प्लेट की है, 22 प्लेट की है, या 20 प्लेट की है, उसके अंदर प्लेट होती हैं। और उन प्लेट के आधार पर ही उसके अंदर कितनी आवेश आप एकत्रित कर सकते हो, उस प्लेट पर डिपेंड करता है। अगर कम प्लेट है तो कम आवेश संचित होगा, प्लेट ज्यादा है तो ज्यादा आवेश संचित होगा, लेकिन आकार वही होगा। इसलिए लिखा हुआ है बिना आकार में परिवर्तन किए आप अधिक से अधिक आवेश संचित कर सकते हो, वो होता है संधारित्र। अब संधारित्र का जो प्रतीक होता है वो भी देखिए। संधारित्र का प्रतीक क्या होता है, ये आपका एक संधारित्र है, और संधारित्र को हम दो समांतर प्लेट होती है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रतीक है संधारित्र का, ये संधारित्र है, इसका प्रतीक होता है ये, ठीक। और इसमें भी तीन कंडीशन होती हैं। अगर मान लो
किसी संधारित्र पर आपका इस तरह से है, ये समांतर प्लेट संधारित्र को शो करता है। ये पृथ्वी के संधारित्र का दो समांतर प्लेट होती है, एक प्लेट प्लस की होती है, एक प्लेट माइनस की होती है, आप जानते हो। अब कभी कभी संधारित्र पे ऐसा भी लगा होता है, ये किसे प्रदर्शित करता है? ये परिवर्त संधारित्र को प्रदर्शित करता है, परिवर्त संधारित्र को ये प्रदर्शित करता है, ये परिवर्त संधारित्र है। और एक और मैं बताता हूं आपको, अगर आपका इस तरह से लगा हो, इस तरह से आपने संधारित्र के पास लगा देखा होगा तीर का निशान, तृज्यक भाग कहते हैं इसे, तृज्यीय खंड, तो ये हमारा जो होता है इस संधारित्र, ये जो तीर का निशान है, तृज्य का जो चिन्ह है, ये प्रदर्शित करता है किसको? धन प्लेट को, है ना। यह धन प्लेट को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना कि वो प्लेट जिस पर आपका ये चिन्ह लगा हुआ है, तीर का चिन्ह लगा हुआ है, वो ये शो करता है कि वो प्लेट क्या है? आपकी प्लस धनात्मक प्लेट है। तो ये होता है संधारित्र। अब बात आती है संधारित्र की धारिता। जैसे आपने चालक की धारिता देखी थी, क्या थी? Q/V। इसी प्रकार आपकी संधारित्र जो होता है, संधारित्र की भी धारिता होती है। तो संधारित्र की धारिता क्या है? जो चालक की धारिता का सूत्र होता है वही संधारित्र की धारिता का सूत्र भी होता है। और चालक की धारिता का क्या सूत्र होता था? बोलिए। जो चालक की धारिता थी वो संधारित्र की धारिता सेम ही होगी, सूत्र जो है वो सेम ही होगा, और धारिता होती है C बराबर Q/V। यही आपकी चालक की धारिता का भी सूत्र होता है, और मात्रक भी वही होगा। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, मात्रक क्या होता था? फैराड। हालांकि इसकी जो वीडियो थी वो मैंने नहीं डाली, इसलिए मैं इसकी आपकी चालक की धारिता भी, इसका मात्रक भी बताया मैंने आपको, फैराड होता है, और इसकी विमा भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि चालक की धारिता का मैंने आपको वीडियो नहीं डाली थी। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो फैराड है, या इस फैराड को हम F से प्रेस करते हैं, या आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये इसका मात्रक है, कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में आपको कूलाम प्रति वोल्ट लिखा नहीं मिलेगा, आपको क्या लिखा मिलेगा? फैराड। आपको फैराड, और फैराड में भी ज्यादा न्यूमेरिकलों में माइक्रो फैराड लिखा होगा। और माइक्रो को अगर आपको हटाना है तो माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होती है। जब वो तो आप जब न्यूमेरिकल देखोगे तब आप देखना। इसके बाद बात की इसकी विमा क्या होती है? विमा क्या होती है संधारित्र की? विमा क्या होती है? विमा निकालने के लिए आप जानते हो जो आवेश है, आवेश, इसकी विमा होती है AT। आपको याद रखनी है हर समय, आवेश की विमा होती है AT अपॉन में विभव वोल्ट। तो विभव की विमा क्या होती है? आप जानते हो विभव होता है W/Q। विभव जो होता है आपने पढ़ा है, विभव जो होता है आपका V इक्वल होता है W/Q, और W की विमा क्या होती है? mL/2 T⁻² अपॉन आवेश की AT। तो क्या बन के आई? mL/2, ये ऊपर जाकर T⁻³ और A⁻1। ये होती है विभव की विमा, जो पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में मैं आपको करा चुका हूं। अब यहां पर ये विभव अपॉन में है, और इसकी विमा क्या है? mL/2 T⁻³ A⁻1। ये विभव की विमा होती है। अब इन्हें सोल्व कीजिए, तो ये जो m प्लस की है, ये प्लस का जो नंबर होता है वो अगर आप अंश से हर या हर से अंश में लाते हो तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो ये प्लस की है, और ये ऊपर जाके किसको जाएगी? माइनस की। L/2 ऊपर जाके -2, T⁻³ ऊपर जाके +3, और एक पहले ही है तो कितनी होगी? T⁻³ + 1 4, और A की ऊपर जाके 1 और 1 A⁻²। ये इसकी विमा होती है। तो ये होता है हमारा संधारित्र की धारिता। अब आती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी? जब भी आप परिभाषा दो तो सूत्र के बेस पे दो। जैसे कि यहां पर क्या देख रहे हो आप? किसी संधारित्र को दिया गया आवेश
ये किसको प्रदर्शित करता है? अनुपात को। किसी संधारित्र को दिया गया आवेश और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात। तो परिभाषा है, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं, ये इसका परिभाषा है। तो ये होता है संधारित्र और ये होती है संधारित्र की धारिता। इसे नोट्स कीजिए। अब जो आपका टॉपिक है, हमें निकालिए है समांतर प्लेट की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? जो आपके संधारित्र हैं वो आपके यहां पर दो प्रकार के संधारित्र हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है और एक गोलीय संधारित्र है। आप जानते हो संधारित्र में दो प्लेट होंगी, चाहे वो गोलीय संधारित्र हो या समांतर प्लेट संधारित्र हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? जिसमें दो समांतर प्लेट होती हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें ये आपकी दो प्लेट हैं और दोनों समांतर प्लेट हैं और इनके बीच की दूरी है, मान लेते हैं d। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके प्लेट जो है आपकी x और y, ये दो प्लेट है और इनके बीच की दूरी क्या है? d। d इनके बीच की दूरी है, ठीक है। और संधारित्र में इनके बीच, अभी मैं आप इनके दो डेरिवेशन है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में प्लेटों के बीच आपने एक परावैद्युतांक जो है भर दिया है, एक परावैद्युतांक इनके बीच भरा हुआ है प्लेटों के बीच के। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? परावैद्युतांक के। और आपने इस प्लेट x को, अब प्लेटों का क्षेत्रफल भी आपने लेट कर लिया कि कितना है, a वर्ग मीटर है या वर्ग इकाई है प्लेटों का क्षेत्रफल। और हमने इस प्लेट x को एक प्लस क्यू आवेश देते हैं। जब हमने इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश उस प्लेट पर अंदर एक समान रूप से वितरित होगा, यानी कि इस प्लेट पर कैसा आवेश आएगा? प्लस आवेश। और इस प्लेट y को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इस प्लेट y को हमने पृथ्वी से जोड़ा और पृथ्वी से हमें कैसा आवेश मिलता है? माइनस आवेश। तो इस पृथ्वी से हमें माइनस आवेश मिलता है, जो इस प्लेट पर कैसा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश। तो ये होगी इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच आप किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो तो समान होती है। आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो हर बिंदु पर समान होगी प्लेटों के बीच। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो आप लिखोगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी d है। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जो इसकी समांतर प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी क्या है? d। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? a। प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक क्या है? k भरा हुआ है। प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम
के भरा है। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक परिभाषा याद रखनी है जो मैं तुम्हें लिखाता हूं। ठीक है, कौन सी परिभाषा है, ध्यान से देखना। एक होता है, इस टॉपिक से पहले आपको यह याद रखना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका क्या सूत्र है पहले तो वो देखो। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल होता है Q अपॉन A। ये इसका सूत्र होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, और सूत्र है Q अपॉन A। और इसका जो मात्रक है, मात्रक आप देखते हो आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हुआ कूलाम, और प्रति ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा क्या निकल के आएगी, विमा कूलाम की होती है 80 और मीटर की होती है L की पावर 2। ये अपॉन में ऊपर जाकर हो जाएगी L की -2। ये इसकी विमा है। अब इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है, किसी संधारित्र को या किसी प्लेट को दिया गया आवेश और उस प्लेट के क्षेत्रफल का अनुपात, या किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में, हमने क्षेत्रफल कितना किया उसका, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश। किसी भी तरह आप परिभाषा ले सकते हो। तो किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये बन जाती है इसकी परिभाषा। ठीक है, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उसका कहते हैं पृष्ठ घनत्व। ठीक है, और सूत्र है Q अपॉन A। तब यहां पर वापस आइए, मैंने बताया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान, तथा प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है, ठीक है, तब अब आपको यहां पर क्या याद रखना है, अभी आपने देखा था कि प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल दोनों का समान है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान, और आवेश दोनों पे अलग अलग है। जब आवेश अलग है और क्षेत्रफल समान है, और आवेश भी सेम है, यहां पे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू अपोजिट तो है तो सेम, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व भी समान होगा, लेकिन एक पर प्लस और एक का माइनस, यानी कि इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा प्लस क्यू सिग्मा और इसका होगा माइनस सिग्मा। प्लेटों का आवेश का पृष्ठ घनत्व
प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, और वो होता क्या है प्रश्न, तो बोलिए क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये होगा उनका आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक प्लस और एक माइनस आप शो कर सकते हो, एक दूसरे क्या सकते हो, सिग्मा इक्वल माइनस क्यू अपॉन ए, ये होता है पृष्ठ घनत्व, यानी कि सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, कहने मतलब ये हुआ आपका। अब आप जानते हो, परंतु आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है कि प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी समान है, वो होती कितनी है? तो आप जानते हो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल ज्यादातर बोर्ड में इस पे आता है, अगर इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो खुद आती पेपर में आती है, आप चेक करना। तो तीव्रता इक्वल आपने फॉर्मूला पढ़ा है V अपॉन डी होती है, क्या होती है? प्लेटों पर विभव और प्लेटों के बीच की दूरी, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये प्रूव किया है, E बराबर V अपॉन एल या V अपॉन डी, डी होती है बीच की दूरी। अभी देखिए आपने, ये होती है तीव्रता, ठीक है। अब आप जानते हो तीव्रता का जब आपके पास सिग्मा होता है तो एक फॉर्मूला और होता है, पहले मैं इसी लगा देता हूं सिग्मा वाले को, तो आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, क्या? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी बोलिए? सिग्मा की क्यू अपॉन ए और के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम जानते हैं कि V बराबर होता है, E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V अपॉन डी, हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो यहां पर E के प्लेस पर क्या पुट करोगे? V अपॉन डी इक्वल क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, यहां से D की हम मल्टीप्लाई होगी तो V इक्वल क्या आया? क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, ये आपका विभवांतर निकल के आता है प्लेटों के बीच। लेकिन निकालनी क्या है हमें? धारिता। तो धारिता क्या होती है आप जानते हो? धारिता होती है आपकी C बराबर क्यू अपॉन V, तो Q की वैल्यू Q है और V की वैल्यू ये है आपकी, क्या है? क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसल, ये अपॉन में है, ऊपर जाएंगे तो C इक्वल क्या होगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आपका फॉर्मूला है। अगर प्लेटों के बीच वायु है तो K का मान क्या हो जाएगा? 1। यदि आपका प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है तो आपका K का मान क्या होगा? 1 होगा। आप लिख सकते हो, यदि प्लेटों के बीच वायु स्थित है, और आप जानते हो वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1, तो यहां पर बनाएगा तो फॉर्म हो जाएगा C इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये है आपकी समांतर प्रेषणदायित्व की धारिता यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा हो। ध्यान रखना, आप हेडिंग में लिख सकते हो, जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा है, यानी क्वेश्चन इस शेप में आ सकता है कि समांतर प्रेषणदायित्व की धारिता ज्ञात कीजिए, का व्यंजक प्राप्त कीजिए यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जैसे भरा हुआ है। एक दूसरी डेरिवेशन होती है परावैद्युतांक पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक है। तो नोट्स कीजिए इसे। तो इसकी दूसरी डेरिवेशन जो 2000 जो आपके 25 में एग्जाम हुए, 26 में एग्जाम हुए थे, उसमें ये डेरिवेशन आई थी, समांतर प्रेषणदायित्व की धारिता जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा हुआ है, उसमें कंप्लीटली फिल था, पूर्ण रूप से भरा हुआ था, इसमें आंशिक रूप से, ये पेपर में आई थी बोर्ड में। अब की बात
तो आप देखते हो, मान लेते हैं ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट एक्स और वाई है। अब इनके प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो डी है, ठीक है। और इनमें अब हमने एक परावैद्युतांक पदार्थ की के परावैद्युतांक पदार्थ की एक प्लेट रख दी टी मोटाई की। मान लो ये है एक परावैद्युतांक प्लेट जिसकी मोटाई क्या है, टी। ये एक प्लेट हमने इन समांतर प्लेटों के बीच में रख दी जिसका परावैद्युतांक है के और इसकी मोटाई क्या है, टी। टी इसकी मोटाई है। बाकी भाग में ये वायु है, एयर, और आप जानते हो वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, बाकी में वायु है। अब हमने क्या कहा, आप जानते हो एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस पर कैसा आवेश आएगा आपका, प्लस, और इसे जोड़ देते हैं वाई प्लेट को किससे, पृथ्वी से, अर्थ कनेक्ट करते हैं और इस पर कैसा आवेश आता है, माइनस, अभी आपने देखा था। तो ये है हमारा परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा हुआ। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी टी और प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के की टी मोटाई की, टी मोटाई की एक प्लेट रख दी जाती है। अब आप जानते हो जब माध्यम अलग है, यहां पर वायु है, यहां पर पदार्थ के है, तो अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लेट के बीच समान नहीं होगी। अब इस माध्यम में तीव्रता अलग होगी और इस माध्यम में तीव्रता अलग होगी। अब तीव्रता अलग अलग होगी, ठीक है। तो किस प्रकार आप निकालोगे, लेकिन प्लेट का जो सिग्मा है के, सिग्मा क्या, आवेश का प्रतिशत, वो कैसा होगा, समान होगा। आवेश का प्रतिशत समान होगा। तब प्रत्येक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ये होगा, परंतु तीव्रता अलग अलग होगी। तो आपके जो वायु वाला भाग है उसमें तीव्रता अलग होगी वैद्युत क्षेत्र की, और परावैद्युतांक वाले माध्यम में अलग। तो निकालते हैं, वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु वाले भाग में, तो क्या फॉर्मूला था बोलो आपका, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये होता था, मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन क्योंकि वायु है तो वायु के लिए के का मान क्या हो जाएगा आपका 1, तो क्या बनेगी, E इक्वल सिग्मा के प्लेस पर Q अपॉन ए, इसकी वैल्यू 1, क्या आएगा केवल एप्सिलॉन नॉट। ये वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जो आपका परावैद्युतांक वाला माध्यम है इसमें क्या होगी, तो बोलेंगे परावैद्युतांक वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो मान लेते हैं E2, वो भी यही होगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगी, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। ये कौन से भाग में है, परावैद्युतांक वाले भाग में है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के, ठीक है। अब हमें निकालना है कुल विभव कितना होगा, आपको निकालना है कुल विभव, यानी कि इस भाग के पे और इस परावैद्युतांक प्लेट पर विभव कितना है। तो हम निकालते हैं एक्स वाई प्लेटों के बीच कुल विभवांतर,
तो वो क्या होगा, V इक्वल खाली भाग में वायु वाले भाग में V1 और परतंग वाले भाग में क्या है आपका V2। ठीक है, तो आप देखते हो V इक्वल V1 की वैल्यू, V क्या होता है आपने देखा था, E इक्वल होता है V अपॉन D। अभी देखा था तो V इक्वल क्या हुआ यहाँ पे, E इंटू डी। V इक्वल होगा आपका E इंटू डी। तो यहां पर आप लिखोगे V इक्वल E D और ये भी E इंटू डी, ये 1 और ये आपके 2। तो V इक्वल E1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये कौन से भाग में है, वायु वाले भाग में। और वायु वाले भाग की मोटाई क्या है, क्योंकि डी यहाँ पे मोटाई है, दूरी है, तो आपका वायु वाला भाग देखिए टोटल तो ये है, ये आपका परतंग वाला भाग है जिसकी मोटाई टी है, और ये आपका टोटल डी है। तो बोलिए वायु की भाग की मोटाई कितनी होगी, डी माइनस टी। क्या होगी, डी माइनस टी प्लस E2 की वैल्यू क्या है आपके पास, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है ये परावृत्तांक वाले भाग की तीव्रता है, तो इसकी मोटाई क्या है आपकी T। अब आपका कॉमन क्या है इसमें, कॉमन देखिए क्या कॉमन है इसमें, आप देखते हो इसमें कॉमन है Q A एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद ये आपने कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा, D माइनस टी प्लस ये कॉमन लिया T अपॉन के। ये आया है आपका विभवांतर निकल के, कुल विभवांतर। अब हमें निकालनी है इस संधारित्र की धारिता, और धारिता क्या होती है बोलिए, Q अपॉन V। तो C इक्वल Q अपॉन V की वैल्यू ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो Q से आपका Q कैंसल, A एप्सिलॉन से ऊपर जाएगा आपका, तो C इक्वल क्या फॉर्मूला बनता है बोलिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो ये होगी आपकी इस संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो इसे तैयार करें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक आपने तैयार करें।